हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव कुमार आप सभी के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा पीएचडी लाइफ जर्नी को लेकर। एक कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग सीरीज टाइप का आप समझ सकते हैं आज से। बेसिकली दोस्तों, मैं जो हूँ एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और एट प्रेजेंट टाइम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से पीएचडी कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट है मेरा वो है सोशल वर्क, डिसिप्लिन कह सकते हैं आप। और जो टॉपिक है वो है होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट पे। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट के इंडिजीनियस मॉडल पे कह सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं अपने लाइफ में, कभी भी अगर आपके मन में आ रहा हो कि आप एज ए ट्वेल्थ में हो, बेसिकली ट्वेल्थ में तो ये नहीं ख्याल आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास कोई पीएचडी स्कॉलर है और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है, या फिर ग्रेजुएशन में आ रहा है, या फिर मास्टर्स में आ रहा है और कई तरह के कन्फ्यूजन्स आपको हैं, या क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं उस पर ही आप सबसे बात करने वाला हूँ। आने वाले समय में मैं आपसे सब चीज़ें कह सकते हैं कि एक ब्लॉगिंग टाइप में कैसे क्या कहाँ क्या क्या होता है चीज़ें, उस पर मैं बात करूँगा। और प्लस एक क्या होता है पीएचडी लाइफ, पीएचडी स्कॉलर्स की जो जर्नी होती है, फिर क्या होता है लाइफ स्टाइल उनका, क्या होता है उनका वर्क स्टाइल, और वो क्या क्या चीज़ें करते हैं वो भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीएचडी करने के लिए आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट करना होता है, ठीक है। चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमएससी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको मास्टर्स कंपलसरी है, ठीक है। अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 4 ईयर का जो आपको यूजी प्रोग्राम है, 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम में जो 3 साल आपके यूजी के कोर्सेज आपको करना है, उसके बाद प्लस जो 4th ईयर में आपको पढ़ना होगा, 2 ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। एक तो इंटर्नशिप वाला है, जिससे कि आप फील्ड में अगर आप जॉब करना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। अगर आप फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं और आप एकेडमिक करियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसमें रिसर्च वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। ऐसा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी वो कह सकते हैं कि अभी आया ही है, और अभी वो पहला बैच है जो कि अभी चल रहा है इस साल से, और अभी उसमें समय है। तो ये वीडियो फ़िलहाल तो वो ऐसे लोग देख रहे होंगे या देखेंगे या देख रहे हैं आप जो कि यूजी कर लिए हैं, पीजी में है, या पीजी में एनरोल हो रहे हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी आप होंगे, कमेंट में मुझे भी बताइएगा, ताकि आगे भी अगर मुझे ये समझ में आ सके कि आप किस तरह के ऑडियंस हैं और मेरा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किन से हो रहा है, और मैं उस हिसाब से बेहतर तरीके से और चीज़ों को एक्सप्लेन एलोबरेट कर सकूँ, ठीक है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी जगह से हों, आपको मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स में आपको ठीक ठाक परसेंटेज यानी कि पास होने चाहिए 55%, प्लस जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो आप देख लीजिएगा 45, या जो भी होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे वहाँ का अपना एक जो रूल होगा, वो रूल आप एक बार उनके प्रोस्पेक्टस में या ब्राउज़र में या फिर उनके वेबसाइट पे विजिट करके ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आपको मास्टर्स चाहिए पहला। अब मास्टर्स जिस भी डिसिप्लिन में है, फॉर एन एग्जांपल मैंने सोशल वर्क में किया, किसी ने सोशियोलॉजी में किया, किसी ने मैथमेटिक्स में किया, किसी ने फिजिक्स में किया, किसी ने केमिस्ट्री में किया, किसी ने मैनेजमेंट में किया, जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स है, आपको पीएचडी प्रेफर उसी सब्जेक्ट में करना है। आप कर किसी भी में सकते हैं, किसी में भी नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको प्रेफर उसी सब्जेक्ट में करना है। क्यों करना है वो भी आपको मैं आने वाले वीडियोस में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब बात समझिए आप कि जैसे मान लीजिए मैंने सोशल वर्क से मास्टर्स किया, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। सोशल वर्क एक सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एक स्ट्रीम है, उसका एक कह सकते हैं ब्रांच है, या फिर एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है। अब सोशल साइंस में अदर सब्जेक्ट्स भी है, कई ऐसे अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कि कह सकते हैं कि यूजी में वो कोर्स अवेलेबल नहीं होता, या फिर वो इससे रिलेटेड होता है। आप एट प्रेजेंट टाइम की जो टर्मिनोलॉजी चल रही है वो है इंटरडिसिप्लिनरी। तो ये जो सब्जेक्ट है, या फिर और भी कुछ सब्जेक्ट्स है, या फिर सभी सब्जेक्ट्स को आपको रिलेट करेंगे। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि गांधीयन स्टडीज़ मैंने सोशल वर्क से किया है, एमए। अब मैं इन फ्यूचर चाहूँ तो पीएचडी जो है वो गांधीयन स्टडीज़ से भी कर सकता हूँ, ट्राइबल स्टडीज़ यहाँ भी कर सकता हूँ। फिर अगर आप इस तरह के और भी जो सोशल साइंस के कई सब्जेक्ट्स एट प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कई यूनिवर्सिटीज़ करा रही है, जिसमें कि ऑप्शन होता है कि आप किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से पीजी होना चाहिए, तो उस किसी सब्जेक्ट में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है।
अब इशू क्या होता है कि आप कर तो लेते हैं और आप अच्छा कर लेते हैं और इशू नहीं भी होता है। अगर आप वाक़ई में अपने जो कहते हैं ना कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैं डिफेंड कर पा रहा हूँ, तो फिर नो डाउट आप आगे जो करियर की कल्पना कर रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो पीजी चाहिए, पीजी में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज चाहिए। उसके बाद आपको भारत में, अगर भारत की बात मैं कर रहा हूँ, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आप पीएचडी कर सकते हैं। अब आपको समझना ये है कि पीएचडी में जो सीट्स है या फिर जो एडमिशन्स है, वो जैसे यूजी में होता है, पीजी में होता है, 30 सीट पे हर साल एडमिशन होना है, 20 सीट पे हर साल, जो भी सीट है वो एडमिशन के लिए ओपन होते हैं एवरी ईयर। बट इन द केस ऑफ पीएचडी एडमिशन्स ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे, क्यों नहीं होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो पीएचडी जो है दोस्तों, बेसिकली वो एक एग्जाम देने का या इस तरह कोर्स टाइप का नहीं है। पीएचडी इज इक्वल टू होता है कि आप किसी के प्रॉपर अंडर सुपरविजन काम करेंगे, जिसको रिसर्च सुपरवाइजर, गाइड और हिंदी में बात करें हम तो शोध निर्देशक कहा जाता है। और अब जो शोध निर्देशक बनते हैं या फिर होते हैं आपके, या फिर बन सकते हैं, उसके लिए अपनी एक एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, और अपने कुछ नॉर्म्स है और अपने कुछ फाउंडेशंस हैं, ठीक है। क्या है वो? अब एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपको एक टर्मिनोलॉजी और पता होनी चाहिए। वो ये है कि जो प्रोफेसर्स आप सुनते हैं, लेक्चरर्स आप सुनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आप सुनते हैं, ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, ये एक लेवल होता है, ये एक डेजिग्नेशन होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, या फिर एक उंगली से दूसरी उंगली बड़ी, दूसरी उंगली से तीसरी उंगली बड़ी, ऐसा वाला सीन होता है। क्या होता है? जो सबसे बेस का आपको यूनिवर्सिटी पूरे स्ट्रक्चर में जो आपको प्रोफेसर से जो टीचर्स दिखते हैं, जो रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स आप कहते हैं, दिखते हैं, जो सबसे बेस पे जो होता है उसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे कि आपकी कभी अगर रिक्रूटमेंट होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, तो आपको जो डिजिग्नेशन मिलेगा, आपका जो पोस्ट होगा वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक। इसके ऊपर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और इसके ऊपर होता है, ये सबसे ऊपर होता है प्रोफेसर। तो यानी कि प्रोफेसर लिखाने के लिए आपको काफ़ी लंबा समय और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि समय बिताना पड़ेगा एकेडमिक में, टीचिंग लाइन में, तब जाके आप प्रोफेसर का जो कह सकते हैं वो टर्मिनोलॉजी है आपके नाम के आगे या फिर डेजिग्नेशन आपके लाइफ में जुड़ता है। तो आप अब मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, और अब आपको पीएचडी कराने का अथॉरिटी मिल जाता है, लेकिन ये भी नहीं कि जितना चाहे उतना। फिर कितना? एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है दोस्तों, वो मात्र 4 ही लोगों को पीएचडी करा सकता है एट द सेम टाइम। क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, परमानेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। जो गेस्ट पे हैं, एडहॉक पे हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी भी गेस्ट पे प्रोफेसर्स या एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। जो भी गेस्ट पे या एडहॉक पे होगा वो स्वाभाविक है, वो अतिथि अध्यापक या फिर उसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे नीचे या उसके समतुल्य में आप देख सकते हैं। बाकी वो और कुछ वो नहीं होते हैं, वो उनको परमानेंट का दर्जा नहीं मिलता है, जिस कारण से वो पीएचडी कराने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर कई दफ़ा आप बिना पीएचडी के भी बन जाते हैं, एक और बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे डिपार्टमेंट्स में भी आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर 4 हैं और चारों में से किसी की भी पीएचडी अभी तक सबमिट नहीं हुई है, यानी कि उनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा मैं? कि मान लीजिए आप किसी जगह गए, वहाँ पे 4 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और चारों में से किसी के आगे डॉक्टर नहीं लगा हुआ है, तो इससे आप ये समझ जाइएगा, फिर वो डॉक्टर नहीं लगा रहे हैं, फिर वो उनका सीधा समझिए उन्होंने पीएचडी अभी तक सबमिट नहीं की है। वो जो जॉब है यूजीसी नेट और जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनके बेस पे उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति पीएचडी नहीं करा सकता है, उसको आप कैलकुलेट मत कीजिएगा कि वो पीएचडी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो पीएचडी वही व्यक्ति करा सकता है जो खुद पीएचडी सबमिट कर लिया हो और पीएचडी उसकी अवार्ड हो गई हो और वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, परमानेंट एकेडमिशियन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया हो, या एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर हो, ठीक है। तो 4 करा सकता है, मैं बता रहा था 4 कैसे। मान लीजिए 2023 चल रहा है अभी, 23-24 सेशन का, 2023-24 सेशन का एडमिशन नोटिफिकेशन आया, मेरी नई ज्वाइनिंग हुई है और मेरे अंडर 4 सीट हैं,
ठीक है, क्योंकि नई ज्वाइनिंग में कोई मेरे अंडर पीएचडी नहीं कर रहा है। मैंने 4 सीट पे एडमिशन्स के लिए अप्लाई को जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है उसके तहत निकल गया, और उसके बाद जो एंट्रेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मुझे 4 रिसर्च स्कॉलर्स, 4 पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स मुझे अलॉट कर दिए गए। मतलब मेरे अंडर अब 4 पीएचडी स्कॉलर्स पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब तक ये चारों पीएचडी स्कॉलर्स अपनी पीएचडी सबमिट नहीं कर देते हैं, तब तक मेरे अंडर कोई भी अदर रिसर्च स्कॉलर पीएचडी के लिए एनरोल नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसे सरल शब्दों में समझे कि मेरे अंडर, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में मैं रहूँगा वहाँ पे मेरे अंडर या फिर उस डिपार्टमेंट में उस वक्त तक पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी एडमिशन के लिए। अगर वहाँ पे एक ही मैं ही सिर्फ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं ही हूँ जो सर्वे सर्वा। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे 2-3 और हैं और उनके अंडर भी ठीक यही नियम अगर लागू हो रहा है, उनके अंडर ऑलरेडी जितने उनके कंप्लीट सीट होते हैं उतने लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीएचडी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। फॉर एन एग्जांपल, मेरे ही डिपार्टमेंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ईयर में, पिछले ईयर में ही कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि जितने भी परमानेंट एकेडमिशियंस थे उन सभी के सीट्स फुल थे, जिस कारण से सीट की वैकेंसी या फिर कह सकते हैं एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी सोशल वर्क डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कि गौरव भाई अब असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 4 करेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर कितना? तो जी हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप हैं तो आपके अंदर 6 लोग पीएचडी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। 6 रिसर्च स्कॉलर्स रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके ऊपर जो होता है प्रोफेसर, उनके अंडर जो पीएचडी होती है दोस्तों, वो 8 लोग कर सकते हैं एट द सेम टाइम। यानी कि अब मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट में अगर एक प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, तो 8 4 12 और 12 6 18 लोग ही पीएचडी एक बार में या फिर उस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। और एक ही साल अगर ये 18 रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो न्यूनतम अभी का जो नियम है, जो मिनिमम टाइम है टू सबमिट योर पीएचडी, वो 3 साल है। ठीक है, 23-24 में अगर 18 लोग एनरोल हो रहे हैं तो वो मान लीजिए 24, 25, 26 के पहले उस डिपार्टमेंट में एक भी पीएचडी के नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये होता है पीएचडी का कॉन्सेप्ट एडमिशन लेने का। तो बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं वो लोग, और बहुत ही कह सकते हैं किस्मत वाले माने जाते हैं कि डायरेक्टली वो पीजी कंप्लीट करते हैं और उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि हर साल पीएचडी की नोटिफिकेशन नहीं आती है, और नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ता है अगर आप एकेडमिक करियर के बारे में सोच रहे हो तो। ठीक है, ये वो एडमिशन्स का जो मैंने आपको भी बताया कि एडमिशन्स ऐसे ऐसे मिलता है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पीजी चाहिए, और जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और वो फॉर्म जो होगा, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद एक एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होता है। इसमें कुछ ऐसे केसेस भी है दोस्तों जहाँ पे इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे एंट्रेंस आपको नहीं देना होगा। वो होता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम होती है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ही ऑलरेडी 14 मिनट का हो गया है। काफ़ी और चीज़ें हैं एडमिशन्स को लेकर, पीएचडी को लेकर, और तमाम तरह की जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आप कह सकते हैं कि जानकारी आपको होनी चाहिए, उस पर हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही यहीं पे रोकते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी भी जुड़ जाएं, और मुझे पर्सनली अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का कहीं ना कहीं आईडी दिया हुआ है, नीचे ही दिया हुआ है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से लिख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए भी मुझसे आप बात कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। हम सभी जितने भी एकेडमिशियंस हैं वो एक नेटवर्क में अगर जुड़ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं इस दिशा में काम करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। इसमें आप सभी का ढेर सारा प्यार चाहिए और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।